हेलो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत विंटर के प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मोटे मोटे नरम और गरम सूटों के साथ। राम राम भाई सबने। तो आज हम शुरुआत करते हैं विंटर के सूटों के साथ। मैंने स्टार्टिंग कर दी है कटिंग की। तो ये अभी जो मैं 2 सूट कटिंग करूँगी, तो मैंने सोचा साथ के साथ जो है ये वीडियो भी शूट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है ये कटिंग स्टार्ट कर दी है। देखिए, पहले मैं कपड़े को चेक कर लेती हूँ कि मेरे को जो है कपड़ा देख के ही है, फिर पूरा नाप तोल के ही भाई कटिंग करनी पड़ती है। तो मैं पहले दोनों सूट जो है वो चेक कर लूँगी। ये क्या अलग अलग कस्टमर के है और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम इसकी चेकिंग कर लेंगे कि बनेगा या वही है। आजकल भाई क्या सर्दी में पूरा फुल स्लीव्स के सूट बनते हैं, तो वो भी देखना पड़ता है पूरा सूट जो बनेगा या नहीं बनेगा। तो अभी मैं इस पूरे सूट को देख के फिर कटिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो अभी भाई मैंने है जो ये सूट की कटिंग जो है स्टार्ट कर दी है देख के। तो आज की वीडियो का थीम क्या रहेगा भाई, क्या है, कई मेरी बहनें हैं जिनको सिलाई भी आती है, कढ़ाई भी आती है, घर का काम भी आता है, सब चीज़ें आती है, लेकिन सिलाई करने में उनका मन नहीं लगता। मेन हमारा जो है यही रहेगा कि सिलाई करने का मन नहीं करता। भाई क्यों सिलाई करने का मन क्यों नहीं करता? सिलाई आती है अपने भी, और भाई अपने भी सिलने का मन नहीं करता। तो क्यों भाई, आपको पैसे इतने वो लगते हैं क्या? भैया पैसे अच्छे नहीं लगते क्या भाई? हम अपने भी सूट नहीं सिल सकते, या फिर हमें बाहर सिलवाने पड़ते हैं, या फिर हमारा सिलने का मन नहीं करता। पूरा दिन ऐसे झाड़ू पोछा बर्तन किया, खाना खाया, बैठे, टीवी देखा, फोन देखा, फिर खाना खाया, सो गए, फिर उठे, फिर सो गए, फिर उठे, फिर काम कर लिया, फिर सो गए। तो ये तो भाई जिंदगी भर चलता रहेगा। अगर काम करना है, टाइम सेव करना है, तो अपना काम जो है वो मन लगा के करो। अब सिलाई में मन नहीं लगता, मन ये तो है नहीं भाई कोई झाड़ फूक वाले बाबा के पास लेके जाएंगे और आपका मन लगा देंगे भाई ये चीज का सिलाई तो इसको आती है, आप इसका मन लगाओ, ये सिलाई करने लगेगी। तो वो बात तो है नहीं। सिलाई तो क्या भाई, हमें अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, अपने दिल से, दिमाग से, अपने माइंड से ही सिलाई होगी। तो कोई दूसरा तो हमें करवा नहीं सकता। तो यही है भाई, बुरा मत मानना कि जिन भी मेरी बहनों को सिलाई आती है अच्छे से, वो मेरा तो यही मानना है कि अपने कम से कम क्या है, अपने सूट तो स्टिच करें, दूसरों के तो चलो नहीं है। आजकल बेबे इतनी महंगी सिलाई हो रही है कि लुगाइयां ने बस बैम इतना हो रहा है, हर हफ्ते सूट, हर हफ्ते सूट, हर 10वें दिन सूट। उसने ऐसा पहना, मैं ऐसा पहनूंगी, पैरो मेरी बेबे फिर। लेकिन क्या है, सिलाई तो खुद करो, अपने सूट खुद सिलोगी। सूट 500 रुपये की सिलाई हमें 700 की देने लग रही हो, तो उन बहना खातिर स्पेशल वीडियो है कि जिन जो है सिलाई आवे भी है, लेकिन सिलाई जो है वो सिलने का मन नहीं करता। चलो अब ये बातें तो छोड़ो भाई, कई मेरी बहनें जो है वो बुरा भी मान जाएंगी। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे कि हमारा जो है सिलाई में मन कैसे लगा है। भाई कई मेरी बहन ऐसी हैं जिनको सिलाई आती भी है, बहुत अच्छे से भी आती है, लेकिन वो सिल नहीं पाती, टाइम के कारण नहीं सिल पाती। और कई मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको सिलाई आती है लेकिन कस्टमर नहीं आते। कई मेरी बहनें ऐसी हैं जिनका क्या 9 बजे काम बन जाता है, लेकिन दीदी क्या है, सिलने का मन नहीं करता, पूरा दिन आलस रहता है, पूरा दिन टीवी फोन हाथ में रहता है। हमें अपना सूट भी जो है एक एक हफ्ते 15-15 दिन रखा रहता है, हमारा सिलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो ये उनके लिए है भाई। तो चलिए, यहाँ पे जो है मैं ये कटिंग कर रही हूँ, इस पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं। भी कटिंग करते मैंने प्रेस करके जो है पूरा सूट जो है वैसे ही मैं कटिंग करती हूँ। वैसे कि आजकल के सूट क्या बिना प्रेस के जो है कटिंग क्या फिनिशिंग नहीं आएगी, तो मैं प्रेस करके ही काटती हूँ। अच्छा, अब बात आती है कि हमारे सिलाई में मन कैसे लगाए। तो ये तो भाई हमें अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, अपने माइंड से ही, दिल से, दिमाग से ही हम कर सकते हैं। ये तो है नहीं भाई हम किसी झाड़ फूक वाले बाबा के पास जाके जो है क्या झाड़ा लगवा देंगे, इसको सिलाई तो आती है लेकिन ये क्या है, सूट है, सिलने में इसका मन नहीं लगता, इसको ऐसा झाड़ा लगाओ कि ये सूट सिलने लग जाए। वो बात तो है नहीं। तो भाई अपने दिमाग से, दिल से, अपना पूरा मेंटली के सेट होके ही हम जो है सूटों की स्टिचिंग कर सकते हैं। तो पहले तो क्या, हमें फोकस करना पड़ेगा अपने काम पे कि काम जो है हमारा किस टाइम बनता है। भाई कई मेरी बहनें 1-1 बजे भी नहीं बनता, कई मेरी बहनें हैं 9 बजे करके बैठ जाती हैं, कई ऐसी भी 8 बजे करके बैठ जाती। चलो 9-10 बजे तक तो सबका ही बनता, भाई सबके घरों में काम होते हैं। तो 10 बजे तक, 10:30 तक, 11 तक भी हमारा काम बन जाता, तो हम आराम से जो है 1-1.5 सूट अपना सिल सकते हैं, बाहर का भी सिल सकते हैं, अपना भी सिल सकते हैं। तो जिनको खुद को सिलना है
वो तो भाई वही है, एक दिन में क्या है अपना, एक दिन में सलवार बना ली, पैंट बना ली, एक दिन में कुर्ती बन सकती है और बिल्कुल आराम से बन सकती है। अगर आप लगा लो सीखा है आपने लेकिन इतना हाथ नहीं बैठा तो भी आप आराम से क्या है एक दिन में कुर्ती 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में। दोपहर का टाइम क्या है जो बहुत सही होता है हमारे पास, बिल्कुल फ्री रहता है। अब फोन देखने में तो भाई क्या है टाइम वेस्ट होता है, ये फोन देखने लग गए तो पता ही नहीं चलता 1 घंटा 1.5 घंटा कब लग गया। तो उसको रखो आप साइड में। सबसे पहले तो क्या है फोन को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। भी फोन क्या, हमें एक कुर्ती बनानी है तो फोन को क्या हमें टच ही नहीं करना है। टाइम सेट करो अपना कि मैंने ये कुर्ती इतनी बना के ही जो क्या है फोन को हाथ लगाना या टीवी देखना है। तो 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में मोस्टली आराम से बन जाएगी। जो बिगिनर्स भी हैं उनकी भी 2-2.5 घंटे में आराम से बन जाती हैं। और एक दिन में कुर्ती बन गई, एक दिन में अपना क्या है पैंट या सलवार बन गई, तो 2 दिन में सूट रेडी हो गया। बीच में क्या इतना टाइम तो मिलता है भी, तुरपाई वगैरह कर सकते हैं। अब भैया बुटीक वगैरह में तो भी भारी करवानी पड़ती, इतना टाइम नहीं होता क्योंकि तुरपाई का अगर टाइम हम उसमें देंगे तो इतने में क्या है एक कुर्ती या एक पैंट और रेडी हो जाएगी, पूरा सूट भी रेडी हो जाएगा। बहुत टाइम लगता है भाई तुरपाई में। अच्छा, एक सूट तो 2 दिन में हम आराम से रेडी कर सकते हैं। अब अगर एक सूट रेडी हो जाएगा ना तो हमारे अंदर से अपने आप ही मन करेगा अभी चलो मैंने एक कर लिया, 2 दिन में मैं दूसरा भी करती हूँ। वो अगला सूट देखना पक्का 1 दिन में रेडी हमारा हो जाएगा। क्योंकि अपने सूट के तो क्या चाव ही अलग होते हैं, अपना सूट तो बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। वैसे ही क्या हमें अच्छे से सिलाई तो हम कस्टमर के भी रेडी कर सकते हैं। ये थोड़ी ना कि कस्टमर का तो क्या हमें पहले ही रेडी करना पड़ता है, भी अपना सूट जो है बीच में निकालना पड़ता है। अब तो क्या है ऐसी सिचुएशन हो गई भी अपने सूट तो क्या है मैं तो सिलने में बहुत टाइम लगता है, या तो क्या आते ही सिल जाएगा या फिर 3-3 4-4 महीने पड़ा ही रहेगा। हो जाता है थोड़ा सा होम बुटीक में क्या टाइम को मैनेज करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें देखना पड़ता है। भी पहले कस्टमर के ही सिलने पड़ते हैं। कई मेरी बहनें ऐसे भी है भाई बाहर सिलवाती रहेंगी उसकी फिटिंग अच्छी आती है, ये फिटिंग अच्छी आती है भाई मेरे तो उसके ही जचते हैं। तो ये बात भी भाई थोड़ी सी क्या, एक सिलवा लिया, 2 सिलवा लिया, 3 भी सिलवा लिए चलो, तो हमें सिलाई आती है तो हम उसको देख के भी तो अपना स्टिच कर सकते हैं क्या। उसका पैटर्न भी कटिंग का कैसा है, सफाई कैसी है, कैसे उसने फिटिंग का कितने पे निशान लगा रखा है, उसको देख के हम बहुत अच्छे से सूट स्टिच कर सकते हैं। ये जचने जचाने के तो भाई सारे बहाने होते हैं। एक और बात है, गांव वगैरह में क्या होगा भाई सूट तो हम सिल लेते हैं लेकिन हमारे तो घर के सिलने नहीं देते। हमारे तो घर वाले क्या अपने अपने सिलने देते, बाहर के बिल्कुल भी नहीं सिलने देते। तो ये तो भाई बहानेबाजी, ये तो बातें सारी क्या घुमाने फिराने वाली होती हैं। पैसे किसको अच्छे नहीं लगते, सबको अच्छे लगते हैं। और पैसे के बिना क्या आजकल के टाइम में जो है क्या 100 रुपए में तो बच्चों की टॉफी भी नहीं आती। तो वही है, अगर हम सिलने बैठ जाएं तो इतना मन करेगा कि हमें उठने का ही मन नहीं करता। मेरी तो सच्ची बताऊं, अगर मैं सिलाई पे बैठ गई ना तो मेरा तो क्या है दूसरा काम करने का मन ही नहीं करता, चाहे मेरे को 3 घंटे 4 घंटे बिठाए ही रखो। मेरा तो इतना मन करता है भी मैं तो एक चीज पक्का, एक चीज तो छोटे बच्चे हैं ना तो भी एक चीज तो मैं पक्का पूरी करके ही उठती हूँ। ये नहीं है कि जैसे बार बार एक चीज में उठ गई फिर ये किया फिर दोबारा से उसी पे आ गई फिर वो किया फिर तीसरी बार आ गई, 4 बार में 5 बार में बनेगा नहीं। अपनी जो क्या है पूरी चीज को है कंप्लीट करके दूसरे काम पे लगो। आप अपना टाइम सेट कर लो या काम सेट कर लो भाई ये काम ये काम करके मेरे को ये चीज करनी है, दोपहर से पहले मेरे को इतना सीलना है और दोपहर के बाद क्या है बच्चों को टाइम देके उसके बाद शाम के टाइम में इतना सीलना है। मेरा क्या है ज्यादातर क्या है शाम में भी रहता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं और इधर पार्क वार्क में भी लेके जाना पड़ता है। तो इवनिंग में भी क्या है मैं एक आधा बना ही देती हूँ कुछ ना कुछ, या तो कटिंग का रहता है मोस्टली। हाँ एक और है कटिंग का, कई मेरी बहनें हैं कि हमें जो है सूट सील लेते हैं, हम कटे हुए सील लेते हैं, कटिंग हमसे नहीं होती, कटिंग में हमसे सफाई नहीं आती। कटिंग तो भाई कटिंग ही तो सबसे आसान है, स्टिचिंग में तो सफाई देनी पड़ती है। उस कटिंग में इतना ज्यादा वो नहीं है, कटिंग में क्या है थोड़ी सी मेहनत की है भी। कटिंग में जो है थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है कि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कितना काटना है, तो वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार क्या है हमें कटिंग का फॉर्मूला पता चल गया तो सारे सेम पैटर्न में ही कटेंगे, ये तो नहीं कि अलग अलग पैटर्न में कटेंगे। तो कटिंग भी जो है वो सबसे इजी, मेरे को तो कटिंग सबसे इजी लगती है। बाकी सिलाई में क्या है सिलाई थोड़ी सी धीरे होती है, उसमें फिनिशिंग ज्यादा अच्छी देनी पड़ती है। तो कटिंग जो है वो बहुत ईजी है। अगर आप 2-3 सूट काट के देखें, अगर अच्छे से कट जाते हैं फिनिशिंग अपने आप ही आने लगेगी। एक काटोगे 2 काटोगे, अपने खुद के सिलो, अपने खुद के काटो, कस्टमर से पहले क्या छोटे बेबी होते हैं उनके काटो, बहुत अच्छी जो है वो फिनिशिंग आ जाएगी। तो भाई ये तो थी हमारी कि सिलाई में हमारा मन नहीं लगता उससे रिलेटेड। दूसरी बात क्या है आजकल जो है सर्दी बहुत है कि सर्दी में हमारा मन नहीं करता, या सर्दी में क्या है मशीन पे बैठा नहीं जाता। सर्दी में ही तो ज्यादा सूट सिलते हैं, गर्मी में तो बल्कि
कम और सिलते कि बार बार उठना पड़ता है हमें। सर्दी में काम भी कम होते हैं। सर्दियों में हमें क्या है, हमारा सेटअप ऐसा रखना है, हमारे आसपास का जो है सेटअप पूरा ऐसा रखना है, लगा लो थोड़ा सा वही है भी, गर्म थोड़ा सा रहेगा रूम तो अपने आप ही। आजकल क्या सबके पास ही रूम हीटर वगैरह होते हैं, आप रूम हीटर लगा लीजिए। अगर पैरों में ज़्यादा ठंड लग रही तो उधर लगा लीजिए, आराम से क्या स्टिचिंग करते रहिए। बच्चे भी अपने आराम से बैठ के खेलते रहेंगे। तो सर्दी में भी हम क्या है आराम से सूट स्टिच कर सकते हैं। अपना कटिंग का क्या है शाम को कर लीजिए। तो ऐसे करके हम क्या है अच्छे से जो है सिलाई कर सकते हैं। ये थी मेरी वीडियो छोटी सी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। व्यस्त रहोगे तभी हमारा मन जो है अच्छी अच्छी चीज़ों में लगा रहेगा और हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।